नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं ऋषि मैथ मंत्र। आज यह प्रतिशत का पांचवा क्लास है जिसमें हम जनसंख्या में वृद्धि और कमी के बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे। हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज का टेबल लगा रखा है, यहाँ से आपको याद करने के लिए आसानी होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सर की जनसंख्या 50,000 है जिसमें यह 4% प्रति वर्ष से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। हम चलिए चलिए पार 4% को माइंड में भिन्न में बदल लेते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 1/25। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 50,000, अब ये 25 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, 26 हो रहा था। तो 26/25, और फिर अगले साल कितना हो रहा है, फिर 26/25। इसी को सोल्व करना है। 25 से ये तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और ये 25 से फिर तोड़ेंगे तो ये कितना था, 2,000। या फिर 2,000 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 80। यही हो जाएगा इसको आंसर। कितना हो जाएगा, 80 और 26 26, 676। मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो तो जीरो ही आ जाएगा। 8×6 = 48, और 8×7 = 56, और 4 60, 8×6 = 48 और 6 54,080। यही इसका उत्तर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, इसका वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। तो सेम, तो इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं। जैसे पहले जो क्वेश्चन था, जैसे कि इसको पहले हम 10% को तोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1/10। पहले साल अगर 10 था तो अगले साल कितना हो गया, 11। फिर पहले साल अगर 10 था तो ये अगले साल कितना हो गया, 11। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो अगर 100 से 2 साल बाद कितना हो जा रहा है, 121। तो 2 साल बाद यही तो दिया, ये कितना है, 1,21,000, 3 जीरो। तो सेम 3 जीरो इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाने के, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके। चलिए अगला क्वेश्चन जो जो होमवर्क के लिए है। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये जो आपको कमेंट में बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।